दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी देख रहे हैं हॉरर रेडियो। तो आज की कहानी जो है वो है कर्ण पिशाचिनी के ऊपर। तो दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी है। इस कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा। और आज की कहानी शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन की बटन दबा के ऑल ज़रूर कर दें। कर्ण पिशाचिनी, बनारस, गंगा और घाटों का शहर। यहीं रहती थी अंजलि, एक भोली भाली सिंपल सी लड़की। बचपन से वो बनारस की गलियों में पली बड़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माँ उसकी एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उसका और सब बहुत खुशहाल था। फिर ना जाने उनके परिवार को किसी की ऐसी नज़र लगी कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि कोई हाल ही में एक बैंक में कैशियर की जॉब लगी थी और अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े थे कि अब वो बस जल्दी से शादी कर ले। अंजलि को अभी शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अभी कुछ साल काम करके पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा कहते थे कि अभी अगर लड़का देखना शुरू करेंगे तो अगले 3-4 साल में जाके कहीं उसकी शादी होगी। इसी बीच लखनऊ के एक बड़े घर से रिश्ता भी आया था। अंजलि को बहुत मनाने के बाद आखिरकार वो उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनके घर की पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी आई और वो अंजलि के घर के पास आकर रुक गई। गाड़ी से उतरा एक बहुत ही हैंडसम जवान लड़का, आदित्य। आदित्य की माँ भी उसके साथ थी। आदित्य एक बहुत ही चार्मिंग लड़का था। एक नज़र में ही अंजलि को आदित्य बहुत पसंद आ गया था। दोनों परिवारों में थोड़ी देर बातें हुई और फिर दोनों को अकेले में बात करने के लिए कहा गया। आदित्य ने तुरंत ही अपनी बातों से अंजलि को इम्प्रेस कर लिया। आदित्य हैंडसम तो था ही और साथ ही साथ बहुत स्मार्ट भी था। कुछ ही महीनों में उसने अपने स्टार्टअप को काफ़ी सक्सेसफुल बना लिया था। दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद आदित्य और उसकी माँ वापस लखनऊ चले गए। अंजलि ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे आदित्य बहुत पसंद आया, पर हाँ बोलने से पहले वो आदित्य से थोड़ी और बातें करके श्योर होना चाहती है। लेकिन अंजलि कहाँ जानती थी कि ये एक हाँ शायद उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अंजलि और आदित्य कई घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते थे। अंजलि दिन ब दिन आदित्य से शादी करने का मन पक्का करती जा रही थी, पर उसी दौरान उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। उसे आए दिन चोट लग जाती थी। एक शाम वो आदित्य से बात करते करते सब्जियां काट रही थी जब अचानक से उसका अंगूठा बुरी तरीके से कट गया। अगले दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से उसका पैर मुड़ गया। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद वो रोज़ की तरह अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपने डेस्क से उठी और जैसे ही वो अपने डेस्क से उठकर आगे बढ़ी, तुरंत ही उसकी डेस्क पर आके सीलिंग फैन गिर पड़ा। अंजलि की उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगर वो 2 सेकंड पहले ना उठती तो वो पंखा उसके सर पर आके गिर जाता और उसका सर फट जाता। डरी सहमी अंजलि को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी और जब वो उस शाम अपने घर वापस आई तो देखी घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट फिर से चली गई होगी। उसके लिए ये एक आम बात थी। उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज किए। बाहर आकर उसने अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। और जब वो किचन में गई तो अंजलि ने देखा कि उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़े होकर बस जलती हुई गैस की आग को घूर रही हैं। अंजलि ये देखकर सहम गई। उसने अपनी मम्मी को पीछे से आवाज़ लगाई। उसकी मम्मी ने कहा अंजलि से, उससे दूर रह। अंजलि कुछ समझी नहीं कि किससे दूर रहने की बातें कर रही थी उसकी मम्मी।
अंजलि ने फिर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके अपनी मम्मी की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च अंजलि के मम्मी के चेहरे पर पड़ी, उसकी मम्मी ज़ोर से चीखी और अचानक से बेहोश पड़ गई। अंजलि भागकर अपने पापा को ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने पापा को आवाज़ लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। अंजलि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे अचानक से अपने सर के पीछे एक बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ, जैसे मानो किसी ने उसे किसी बहुत भारी चीज़ से मारा हो। अंजलि को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। अंजलि ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो अंजलि को था। वो उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या वो एक सपना देख रही थी, पर बेहोशी में कोई सपने थोड़ी ना दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बेहोश हुई तो हुई कैसे। और फिर उसने उस रात फ़ोन को सारी बात आदित्य को बताई और फिर कुछ देर बाद आदित्य ने उसको कहा कि वो जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में अंजलि से कहा कि वो बिल्कुल डरे नहीं, और उसने कहा कि वो 2-3 दिन बाद अंजलि से मिलकर उसको सब बताएगा। उस कॉल के बाद अंजलि के सीने में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। उस दिन के बाद से अंजलि के माँ बाप अजीब से रहने लगे। वो अंजलि से कटे कटे रहने लगे और अक्सर जब वह अकेली होती तो उसे ऐसा लगता कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो सिर्फ मेरा है, छोड़ दे उसे। मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी, जिससे कोई उसे किसी चीज़ से दूर रहने को कह रहा हो। उन 2 दिनों में अंजलि कुछ नहीं कर पाई। हर घंटे मानो वो फुसफुसाने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। जब आदित्य से मिलने का दिन आया तो न जाने क्यों उसने अंजलि को शहर के एक बाहर वाले मंदिर में आधी रात को बुलाया। अंजलि के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए निकलने के कुछ घंटों पहले अंजलि थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेटे लेटे अंजलि की आंख कब लगी उसे कुछ पता ही नहीं चला, और तब उसे एक सपना आया। सपने में आदित्य एक जंगल के बीचों बीच अकेला बैठकर एक पूजा कर रहा था कि तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके पास आई और उसने आदित्य के कान में कुछ बोला, और वो सुनते ही आदित्य की आंखें खुल गई। आदित्य उठा और चुपचाप उस औरत के पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत ने आदित्य को अपने वश में कर लिया हो। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा एकदम लाल हो गया, आंखें पीली और दांत नुकीले। वो औरत हवा में उड़ने लगी। आज तक ऐसा भयानक रूप अंजलि ने पहले कभी नहीं देखा था। एकदम से अंजलि को लगा कि उस औरत का ध्यान आदित्य से हटकर उस पर आ गया है, और उस औरत को समझ आ रहा है कि अंजलि उन्हें देख पा रही है। तभी वो भयानक औरत अंजलि की तरफ पलटी और उस पर जोर से चीखी। घबराहट के मारे अंजलि की नींद टूट गई और वह उठकर बैठ गई। उसने घड़ी पर देखा तो आदित्य से मिलने का समय हो चुका था। इससे पहले कि अंजलि अपने सपने के बारे में कुछ सोचती, अंजलि को अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी माँ की एक जोर से चीख सुनाई दी। अंजलि के साथ आगे क्या होने वाला था, और आदित्य है कौन, और वो भयानक औरत कौन थी जो उसे सपने में दिखी।
क्या वो कर्ण पिशाचनी है? अगर ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा तो देखिए हमारी इस हॉरर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट।